आज का टॉपिक रहेगा हमारा सोलिनॉइड। सोलिनॉइड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज होता है। तो इस सोलिनॉइड को हम समझते हैं स्टेप टू स्टेप। तो स्टेप वन है, इसमें एक ब्लैक कलर का वायर देख रहे हैं जो एक कंडक्टिंग मटेरियल है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो जब किसी कंडक्टिंग मटेरियल में करंट फ्लो होता है तो वो प्रोड्यूस करता है एक मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके चारों तरफ जो रेड कलर की जो एक ये लाइंस हैं, इनको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो इस तरह का एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, कंडक्टिंग वायर के पास इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे हम दूर निकलते हैं इस कंडक्टिंग वायर से, इस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी कंडक्टिंग मटेरियल में अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है या करंट फ्लो होती है तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। वो वायर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। स्टेप टू स्टेप टू है कि इस कंडक्टिंग मटेरियल को, यानी कि इस कंडक्टिंग वायर को हम कन्वर्ट करें एक लूप में, इस तरह का जैसा कि ब्लैक लाइन से आप देख सकते हैं। तो करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कुछ इस तरह का, जैसे कि आप एक रिंग्स के फॉर्म में आप देख सकते हैं। ये मैंने सिर्फ दो पॉइंट पे दिखाए हैं, एक ऊपर वाले पॉइंट पे यानी कि यहाँ पे, और दूसरा यहाँ वाला इस वाले पॉइंट पे। लेकिन ऐसे हर एक पॉइंट पे इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो अभी हमने इसमें ये देखा था पहले वाले स्टेप में कि कंडक्टिंग वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और दूर जाने में वो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है। बट इस लूप में अगर हम देखेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह बनी हैं, फिर एक और बनी है, फिर एक और बनी है। इस तरह से जैसे जैसे हम लूप के अंदर जाते रहेंगे और हर एक पॉइंट से वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब आती रहेंगी, तो एक दूसरे में ऐड हो जाएंगी, यानी कि उनकी क्षमता ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगी, बजाय कि लूप के पास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसके। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हम मैग्नेटिक लाइन सॉरी अगर हम देखेंगे कि इस कंडक्टिंग वायर से जैसे हम दूर जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो है ज़्यादा। यानी कि इस लूप के अंदर किसी पॉइंट पे जो कि कंडक्टिंग वायर से बहुत दूर है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ज़्यादा हो रहा है, और जबकि स्टेप वन में हमने देखा था कम हो रहा है। तो सिर्फ स्ट्रक्चर के चेंज होने से हमने जो है इतना इसमें डिफरेंस पाया। तो आगे चल के अगर हम इसी लूप को, एक लूप को दो लूप में चेंज कर दें, देन तो मैग्नेटिक फील्ड हम और बढ़ा सकते हैं इस तरह से। स्टेप थ्री में अगर हम और बढ़ा दें, लूप की संख्या और बढ़ा दें, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा हम ज़्यादा स्ट्रॉन्गर प्रोड्यूस कर सकते हैं इस ऐसे स्ट्रक्चर से। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने बहुत सारे लूप्स बना दिए एक कंडक्टिंग वायर के, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ कुछ इस तरह का जैसा आप देख सकते हैं। यानी कि एक सिरे से इंसर्ट हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और दूसरे सिरे से निकल गई। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर हमें याद दिलाता है एक मैग्नेटिक बार का। तो यानी कि एक सॉलिनॉइड, यानी कि इस स्ट्रक्चर को हम सॉलिनॉइड कहते हैं। सॉलिनॉइड वही है कि हम किसी कंडक्टिंग वायर के बहुत सारे लूप्स बना दें और उससे हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दें, और वो सॉलिनॉइड एज ए मैग्नेटिक बार आपका फंक्शन करे, तो वही है सॉलिनॉइड। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे लूप बना दिए स्टेप फाइव में, और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया। और ये सोलेनॉइड एक मैग्नेट बार की तरह काम करता है, जिसमें एक एंड इसका साउथ हो गया, साउथ पोल की तरह वर्क करता है, दूसरा एंड इसका नॉर्थ पोल की तरह यूज करता होता है। अब अगर हमें और ज़्यादा इसमें को मैग्नेट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है मैग्नेटिक फील्ड को, तो हम इसमें इंसर्ट कर देते हैं एक मैग्नेटिक मटेरियल दैट इज सॉफ्ट आयरन। आप इस यहाँ पर देख सकते हैं ये सॉफ्ट आयरन है स्टेप सिक्स में। और सॉफ्ट आयरन क्या होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बड़ा इजीली पास होने देता है अपने में से, और ये मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज बड़ी इजीली हो जाता है।
तो इसलिए इस सॉफ्ट आयरन को हम यूज करते हैं और बना देते हैं एक सोलिनॉइड। अब आप कहेंगे कि सोलिनॉइड का फिर क्या यूज है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, सोलिनॉइड का यूज हम करते हैं जैसे इलेक्ट्रिक बेल में या बहुत सारे इलेक्ट्रिक मोटर्स में। अब वहाँ इसका यूज क्या है, यूज कैसे करता है, तो मैंने एक इसमें ये लिखा है, इसका जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल मोशन। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल मोशन में चेंज करता है। अब मैं इसके स्ट्रक्चर की पहले बात बताता हूँ, फिर एक ये कैसे मैकेनिकल मोशन में चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, फिर इस पे ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर आप सोलेनॉइड देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि ये नेक्ड आपके वायर्स हैं। अगर आप ये नेक्ड वायर हैं और ये आपका कंडक्टिंग मटेरियल है, तो ये सब शॉर्ट सर्किट्स हो जाएगा। तो जब भी आप अगर इसका एक्सपेरिमेंट करें बनाने की, तो आप इंसुलेटेड वायर, मतलब वायर कवर्ड होना चाहिए, वायर कोटेड होना चाहिए। तो फिर उसको लपेटे इस तरह से, और फिर उसके अंदर वो आयरन कोर के ऊपर जो है इस तरह से लपेटा होना चाहिए, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो और आप प्रोड्यूस कर सकते हैं एक सोलेनॉइड, राइट। तो इसको आप नेक्ड वायर से ऐसे नहीं करेंगे टू अवॉइड शॉर्ट सर्किट। अब ये मैकेनिकल मोशन कैसे चेंज होता है, जैसे कि कोई भी मटेरियल, अगर मैग्नेटिक मटेरियल आप इसके पास ले जाओगे तो वो पुश या पुल करेगा, इसके पास ले जाओगे तो, क्योंकि ये भी तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। तो वो उसमें एक मूवमेंट होगा, उस मूवमेंट को हमें यूज करना है किसी काम के लिए। जैसे इलेक्ट्रिक बेल की हम बात बताते हैं, उसमें एक आर्मेचर होता है, उस आर्मेचर को वही सोलेनॉइड क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है या अट्रैक्ट करता है। जैसे हम बेल दबाते हैं और सर्किट ऑन हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लग जाती है, तो सोलेनॉइड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और वो आर्मेचर अट्रैक्ट होके वो उस एक और सीट पे हिट होता है, तो इस तरह से साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। तो इसी तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा प्रोड्यूस करके हम किसी और पार्ट को मूव करा सकते हैं और वो पार्ट कोई काम कर सकता है हमारे लिए। तो इसलिए इस सोलेनॉइड का यूज बहुत सारी मोटर्स में किया जाता है। आई होप कि आपको सोलेनॉइड का फंक्शन समझ में आया होगा और सोलेनॉइड कैसे बनता है ये भी समझ में आया होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपनी तरफ से एक डेफिनेशन बना के लिखें, ये सोलेनॉइड क्या होता है और ये क्या काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो क्लिप। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।